गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होगी। सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज और मैं हूं अभी जर्मनी में। दोस्तों साल का पहला ट्रिप चल रहा है फ्रांस से जर्मनी का। मैं हूं अभी जर्मनी में हाईवे नंबर 81 में। दोस्तों रात को लगभग 7 घंटे ड्राइव करने के बाद जैसे आपने देखा कि भाई मैं एक पार्किंग में आ गया था और अपनी रेस्ट कर ली थी शुरू। सुबह के बज गए हैं 7 और अपनी रेस्ट के 8 घंटे कंप्लीट हो गए। 9 बजे 8 बजे मतलब मेरी 9 घंटे वाली रेस्ट कंप्लीट हो रही है। तो अभी मैं सो के उठ रहा हूँ और आपको एक बार टाइम बता देता हूँ भाई। ये देखिए सुबह के 7 बज गए हैं। हाँ ये देखो 7 बज चुके हैं सुबह के और कुछ बाहर का मौसम है ऐसा। तो रात को जब मैं आया तब तो स्नोफॉल हो रहा था, लेकिन अब स्नोफॉल नहीं है। देखो बाहर मौसम थोड़ा साफ हो गया, मतलब स्नोफॉल नहीं गिरी उसके बाद। तो अभी मैं उठ के जा रहा हूँ पहले फ्रेशअप के लिए। फ्रेश होके आके फिर चाय कॉफ़ी बना लेते हैं और चाय कॉफ़ी पी के फिर अपना सफ़र कर लेते हैं 8 बजे शुरू, अपनी 9 घंटे की रेस्ट के बाद, है ना। तो यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर का सफ़र रहेगा अपनी अनलोडिंग का। तो पहले मुझे जाना 81 में, फिर मुझे 31 और 31 के बाद जाना है 12 नंबर। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वो बिल्कुल गांव वाला रास्ता, छोटा रास्ता, और स्नो भी उस एरिया में काफ़ी पड़ी होगी, है ना। एकदम स्विट्जरलैंड के बॉर्डर की तरफ को निकलना है, ऑस्ट्रिया के बॉर्डर की तरफ, समझ लो ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड के बॉर्डर की तरफ निकलना है। तो अंदर जर्मनी में बिल्कुल गाँव से निकलना है हमें। तो आइए करते हैं सफ़र आज का शुरू। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है ना। आपको घुमाएंगे यूरोप की खूबसूरत सी वादियाँ, विंटर सीजन और ड्राइवर की डेली लाइफ की, एक ड्राइवर की डेली लाइफ क्या होती है और मोस्टली विंटर में क्या चैलेंज होते हैं जब हम स्नो में ड्राइविंग करते हैं। तो ये सब देखने को मिलेगा अगर आप करोगे सब्सक्राइब अपने भाई को। दोस्तों रात को जब मैं आया था ना तब देखो इस पार्किंग में कैसा भाई बिल्कुल भरी पड़ी थी, मतलब बर्फ से, है ना। अभी देखो गाड़ियाँ गुड़ियाँ चलने से ना बर्फ कट गई है, तो मतलब उतनी थोड़ी पिघल भी गई है, उतनी मोटी चादर नहीं है। अब देखो खाना पीना ऑल सेट भैया, फ्रेश भी हो गए और कॉफ़ी भी पी ली है और समय हो गया अपनी, मतलब रेस्ट कंप्लीट हो गया। तो करते हैं सफ़र शुरू। तो ये देखिए 9 घंटे 3 मिनट अपनी रेस्ट हो गई है ना। तो ड्राइव टाइम अपने को मिल जाएगा। शिफ्ट शुरू करते हैं, निकलते हैं और धीरे धीरे करते हैं सफ़र का आगाज़। क्योंकि 180 किलोमीटर है तो 3-1 घंटे भी लगेंगे आराम से, क्योंकि छोटा गाँव वाले रास्ते रहेंगे सारे। तो मतलब 8, 3, 11, 12 बजे तक पहुँचने का टारगेट है मेरा। 12 बजे खाली करके फिर देखते हैं कहाँ नेट ट्रिप मिलता है और क्या अपडेट मिलता है मैनेजर की तरफ से। और बाहर देखो, बाहर होगी स्नोफॉल शुरू। ये देखो भाई, बस अभी जस्ट स्नोफॉल शुरू हो गई है, देखो लगी ना। अभी तो भाई बिल्कुल स्नोफॉल है, ये कोई स्टॉर्म नहीं है। तो बस अपना काम भी शुरू होने वाला है। दोस्तों रात को जब मैं इस पार्किंग में आया था ना तो भाई गाड़ी सिर्फ पार्क करके सो गया था। आइए चलते हैं, अब करते हैं सफ़र का आगाज़ और साथ में गाड़ी की चेकिंग भी कर लेते हैं। तो भाई स्नो सीज़न है, फॉग ज़्यादा रहती है, अपने टायर वगैरह चेक करना ज़रूरी है। और साथ में मतलब मैं आपको बताता हूँ, पता क्या चीज़ है, जो ये बर्फ़ गिरती है ना टायरों से, वो बहुत काम ख़राब करती है। ये देखो भाई, ये देखो ऐसे जम गई है पूरी बर्फ़, तो इसको गिराना ज़रूरी है ना। तो ये हार्ड हो जाती है और फिर जब मान लो गिर गई एकदम टायर के नीचे आएगी तो पूरा गड़बड़ काम करेगी, है ना। ये सब देखो कैसी भैया इसमें बर्फ़ लगी है, देखो हार्ड नहीं है उतनी, बट ये जैसे चलेगी ना तो हार्ड हो जाएगी। तो ये सारी इंस्पेक्शन ज़रूरी है। बाकी अपनी गाड़ी पे भाई लाइटों पे तो मतलब नहीं गिरती है बर्फ़, देखो लाइटें तो ठीक है, बस सील लगी है, तो ये भी चेक करना ज़रूरी है, कोई तोड़ ना दे ना, कोई शरारत कर देते, प्लास्टिक की सील है ना। दोस्तों इस स्नोफॉल का भी पता ही नहीं लग रहा है। कई जगह पे तो ऐसी स्नोफॉल हो रही है ना भाई कि मतलब ऐसा लगे कि भाई मतलब आधे घंटे में ना 1-1 फुट बर्फ हो जाए ना। कई जगह पे देखो ऐसे बस हल्की फुल्की हवा के साथ आ रही है। अभी जस्ट निकले हैं, आधा घंटा सफ़र करते हुए हुआ है और आगे ना एक सर्विस कार चल रही है, मतलब रोड को साफ़ करने वाले, तो वो भाई बर्फ़ को साथ साथ में ना हटा रही है आगे से। तो उसके पीछे देखिए पूरी लाइन लगी हुई है और बाकी आप नज़ारा देख सकते हो भाई। इस तरफ को ना धुंध नहीं पड़ी है, देखो अगर धुंध ना पड़े ना फिर तो देखता है बाहर का दूर तक का नज़ारा, वो देखिए पीछे तक दिखता है ना बढ़िया। ये सब बर्फ़ के भरे हुए पहाड़ वादियाँ भाई। तो ये देखिए भाई ऐसी सर्विस वैन चलती है। देखिए पीछे से भाई ये केमिकल छिड़क रहा है और भाई आगे देखो, आगे इसमें ये लगा होता है, तो साथ साथ में स्नो मतलब जो भी सड़क पे पड़ी होती है उसको साफ करता जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भाई चलता है विंटर में काम, तभी ये रोड थ्रू रहते हैं। चाहे जितनी मर्जी बर्फ गिर जाए रास्ते हमेशा खुले ही मिलेंगे, है ना। तो ये है सारी टेक्नोलॉजी। तो लगभग 1.5 घंटे का ड्राइव हो गया है और ये है रोड नंबर 31। तो यहाँ आगे अभी हम रोड नंबर 31 को करेंगे एग्जिट और हम जाएंगे रोड नंबर 12 की तरफ। तो वो वाला रास्ता भी ऐसा ही है भाई, बिल्कुल गांव से। ये वाला फिर भी थोड़ा ब्रॉड है, वो वाला तो बहुत अंदर गांव से होके निकलता है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये वो जगह आगे जहाँ से हमें हाईवे नंबर 31 को छोड़ना है। अगर हम इस तरफ सीधे जाए ना उधर, तो भाई वो है बॉर्डर ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का। बस 5-4 किलोमीटर में भाई ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है। यहाँ पे सिग्नल हो गया भाई साहब, एकदम ऐसी ब्रेक मारनी पड़ी ना
कैसे कैसे सिग्नल लगा रखे हैं इन लोगों ने। ये देखो भाई एकदम रेड सिग्नल हो गया, मैं तो भाग के आया था कि निकल ही जाएगा। तो उस तरफ है भैया बॉर्डर ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का, और हमें जाना है यहाँ से नीचे यू टर्न लेके उस वाली डायरेक्शन में हमें जाना है उधर। तो हम बस थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर आगे जाके हमने साथ में वो हाईवे छोड़ देना है और फिर जाएंगे हम गाँव वाले रास्ते से। तो भाई साहब यहाँ पर जस्ट बॉर्डर पास में ही है लिंडाऊ, और हमने जाना है उधर। तो ये देखो, अगर स्विट्जरलैंड यहाँ से भी एंट्री करवाते हैं, लेकिन हमारे वाली कंपनियाँ यहाँ से एंट्री नहीं करवाते, हम जाते हैं दूसरी तरफ से। तो ये देखो भाई, ये उतर गए हम नीचे, ये हम यहाँ से चले जाएंगे नीचे। वहीं पर ना सामने भाई जर्मनी वाली पुलिस भी खड़ी रहती है, जर्मनी वाली पुलिस। अगर स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया की तरफ से आओ ना, तो पुलिस का मैं आपको सामने चेक पोस्ट बताता हूँ। वो देखिए भाई, वो सामने पुलिस का चेक पोस्ट है हाईवे नंबर 96। बस 2 किलोमीटर आगे जाके हमने ले लेना एग्जिट से। वैसे अगर इससे सफ़र होता ना मंचन की तरफ का, तो ये बढ़िया होता, हाईवे रहता, लेकिन ये रास्ता अपना ना गाँव से है। तो भाई आज नज़ारे आने वाले हैं, क्योंकि यार 2-3 महीने पहले गया था, तो उस टाइम ना वहाँ पे हरियाली थी, और भाई साहब इतना मतलब मज़ा आया था, क्या ही बताऊँ ना। वो मतलब बेस्ट रूट है मेरा, और मैं खुद एक्साइट हूँ कि भाई स्नोफॉल में कैसा रहेगा वहाँ देखने के लिए। गाइस ये है जी रोड नंबर 12, और ये देखो ऐसे गांव वाले रास्ते से होकर जाना है। फिलहाल तो यहाँ पर रास्ता ठीक ठाक है, मतलब साफ है। अब आगे का पता नहीं है, आगे ना हमें बहुत जंगलों से होते हुए और बड़े खतरनाक जगहों पे जाना है। तो पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो, धुंध पड़ी है, तो धुंध में आपको पता है कि बाहर का मतलब उतना व्यू नहीं मिलता है। लेकिन ये देखिए ऐसी वैलीज में जाना है भाई, दूर तक फैली हुई वैलीज दो देखो, है ना नज़ारा। तो ये नज़ारा मिलेगा, आगे कहीं रुकते हैं, कहीं अच्छी सी वीडियो बना लेंगे, है ना, बढ़िया वाली। तो ये देखो भाई ऐसे जगहों पे घर, भाई साहब ये मेरा फेवरेट रूट है यार, मस्त। रोड नंबर 12 का सफ़र हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे हाईवे नंबर 7 में। तो ये सामने देखो भाई, अब इस वाले एरिया में ना उतनी स्नोफॉल नहीं है, रोड भी अच्छे खासे हैं। यहाँ से देखो हमें ऊपर चढ़ना है और हमें उस वाली डायरेक्शन में जाना है। तो ये देखो यहाँ से रोड ऊपर चढ़ रहा है ना, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के हमने जाना है उस वाली मतलब कैंपटन मंचन की तरफ। फिर तो जो तो हुआ है स्नोफॉल, वो तो हुआ है मोटा इस एरिया में, है ना, मतलब आधा फीट से भी ज़्यादा हुआ होगा। लेकिन रोड एकदम भाई साफ है, देखो बिल्कुल साफ, बिंदास गाड़ी चला सकते हैं मतलब। तो ये देखो आ गए हम ऊपर, और हमने जाना है उस पीछे वाली डायरेक्शन की तरफ। सफ़र रहता है 35 किलोमीटर, तो मतलब आधे घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ अपनी अनलोडिंग पे। तो ये मैंने पहले भी आया हूँ इस वाली कंपनी में, जहाँ से लोड किया वहाँ भी पहले गया था मैं, और जहाँ अभी अनलोड करना है यहाँ पर भी मैं पहले आया हूँ, है ना। तो इस वाली अनलोडिंग के पास ना साथ में एक मार्केट भी है, तो अगर कुछ सामान मुझे लगा लेने के लिए तो वो ले लेंगे। तो ये देखो भाई, ये आया हाईवे नंबर 7, उल्म मंचन स्टटगार्ट हग्सबर्ग की तरफ, ये सीधा हाईवे निकलता है। तो इसी में अभी जाना है मुझे। तो लगभग 3 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच रहा हूँ जी अपनी अनलोडिंग लोकेशन पे। तो पीछे जो गांव देख रहे हो ना, वहाँ पर अपनी अनलोडिंग होगी, नेस्ले वाला माल है। तो मैं पहले भी आया हूँ इस कंपनी में। तो ये देखिए, अब हमने हाईवे को छोड़ के ना इधर अंदर गाँव की तरफ घुस गया, और बाहर मौसम देखो बढ़िया हो गया भैया। ऊपर देख सकते हो आप, नीले आसमान दिखने शुरू हो गए, मतलब मौसम हो चुका है पूरा साफ। लगभग ये वाला एरिया नहीं है, मतलब मुंचन की तरफ का जो ये एरिया है ना, ये देखो इसमें काले बादल दिख रहे हैं अभी, है ना, मतलब स्नोफॉल वाले आसार बने हुए हैं। तो अब देखो सामने आ गया है अपना पॉइंट। तो चलते हैं, पहुंचते हैं कंपनी में। अब तो भाई मेरे को ना भूख भी लग रही है, तो वहाँ पर पहुँच के रजिस्ट्रेशन करवा के कुछ फटाफट खा लूँगा, और फिर वहाँ पर ना ये बेल्टें खोलनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैंने गाड़ी खाली करी है ना, तो इसमें क्या कि पहले रैंप से पहले ना बेल्टें सारी खोलनी पड़ेगी, और उसके बाद गाड़ी खाली होगी तो फिर वो बेल्टें वगैरह सारी समेटनी भी पड़ेगी। तो मेहनत लगने वाली है, तो इसलिए कुछ पेट में जाएगा तो मजा आएगा, तभी कुछ मेहनत कर पाऊंगा भैया ना। ये देखो ये गांव आ गया, इसी गांव में आगे ना नेस्ले का बहुत बड़ा वेयर हाउस है, मैं बताता हूँ अभी आपको पहुंच के। तो ये देखिए, ये रोड भी यहीं तक है, और ये अंदर नेस्ले वाला मतलब जहाँ पर गाड़ी खाली करनी है, यहाँ पर देखो ब्रिज है 3.6 का, मतलब ये रोड यहीं तक है बड़े ट्रक के लिए, आगे मतलब ट्रक भी नहीं जा पाएगा ना। तो ये आगे देखो हम पार्किंग में, और ये है नेस्ले वाली कंपनी जहाँ पर अपनी गाड़ी होनी है खाली। तो ये आगे हम पार्किंग में, देखो तो यहाँ पर पार्क करके रजिस्ट्रेशन करवा के फिर देखते हैं कुछ खाने पीने का, फिर जाएंगे अंदर। और वो मुझे पता है कि कहाँ पर गाड़ी खाली होगी अपने, है ना। तो यहाँ पर देखो ये पार्किंग बनी है, तो यहाँ करते हैं गाड़ी अपनी पार्क। पहन लिया जी काम वाली ड्रेस और कागज ले लिए, मैं जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने। तो रजिस्ट्रेशन करवा के फिर देखते हैं गाड़ी खाली करने का सिस्टम। तो ये देखो भाई, यहाँ पर ना मौसम देखो कितना प्यारा हुआ है अभी यहाँ पर, बिल्कुल देखो आप ब्लू स्काई देख सकते हो, बिल्कुल मजे वाला है ना। ये है नेस्ले का बहुत बड़ा प्लांट, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी होगी खाली। तो चलते हैं, करते हैं आज का इस सफ़र का अंत यहाँ पर गाड़ी खाली करके। रजिस्ट्रेशन हो गई है, और भाई साथ में डॉक्यूमेंट मिल गए, देखो गेट को एक्सेस करने के लिए कार्ड भी मिल गया है। तो चलते हैं सीधा अंदर, अपने मैप भी दे दिया साथ में।
वैसे तो मैं इस कंपनी में पहले आया हूँ, पता ही है मुझे अंदर गाड़ी खाली करने का। तो एक बार ले चलते हैं अंदर, और सभी ना 11 साढ़े 11 ही हुए होंगे। तो ऐसा करते हैं गाड़ी खाली कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं खाना पीना। सो गाइस फरमान मिल चुका है गाड़ी खाली करने का। तो सबसे पहले बेल्टें खोलनी पड़ेगी, गाड़ी होगी रैंप से ही खाली, और उसके लिए ना सबसे पहले बेल्टें खोलनी पड़ेगी। तो अब सारी तरपाल खोल के बेल्टें खोल के उनको अंदर टांगना पड़ेगा, फिर गाड़ी वहाँ रैंप पे लगेगी 2 नंबर पे। तो यहाँ पर गाड़ी खाली होगी अपनी। तो करते हैं मेहनत, मौसम साफ है तो फटाफट ये सब काम निपटा के ना फिर देखते हैं क्या बनता है। तो दोस्तों तरपाल खोल ली है और भैया बेल्टों को ना मैं अंदर आया गाड़ी के, ये देखो इन पैलेट के ऊपर से चढ़ना पड़ा। तो बेल्टें ना मैंने फट्टी में से टांग दी है ताकि गाड़ी अच्छे से खाली हो जाए। अब तरपाल को कसते हैं और गाड़ी लगाते हैं रैंप पर। तो भाई ऐसी मेहनत करनी पड़ती है। इधर देखो कैसे उखड़ हो के मैं आया ना, काफ़ी हाइट वाला है ना, तो इसमें ऐसे बैठ के ये सारी बेल्टें फोल्ड करनी पड़ी। तो गाड़ी होगी अपनी खाली, तो मैं ले आऊँ चाबी और साथ में CMR। तो भाई चाबी जमा करवानी पड़ती है, जब मैंने गाड़ी लगा ली थी ना रैंप पे तो चाबी जमा हो गई थी। तो भाई और फिर से देखो स्नोफॉल शुरू। अब आपको हर दूसरी वीडियो में यही बोला जाएगा कि भाई स्नोफॉल, क्योंकि भाई हो रही है तो आपको बतानी पड़ेगी। तो गाड़ी के मैं एक बार हाल भी बता देता हूँ आपको। भाई गाड़ी ऐसी गंदी हुई है ना कि क्या ही बताऊँ यार। गाड़ी तो खाली हो गई, तो आपको एक बार ना बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पर देखो सिस्टम, गाड़ी की तो ऐसी बैंड बजी पड़ी है ना कि ये देखो भाई साहब, ये जो रास्ते में जो केमिकल डाला होता है ना बर्फ ना जमने के लिए, तो वो जब गाड़ी पे गिरता है ना तो भाई एकदम पूरा से वाइट लेयर बना देता है। गाड़ी खाली हो गई है, बेल्टें वगैरह क्लोज कर ली है, और मैंने ना वो जो मतलब कार्ड मिला था गेट के लिए वो भी वापस दे दिया है। और अपने को ना नया टास्क मिल गया है, नया काम आ चुका है। तो नया काम यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर मंचन की तरफ जाना है, वहाँ से लोड करनी है कल सुबह 9 बजे। 2 लोडिंग है, एक 12 बजे है, मतलब 2 लोडिंग करनी है वहीं से कहीं नजदीक में से। और अनलोडिंग होगी उसकी फ्रांस क्लियोन में जाना है, रेनॉल्ट में, वहां पर मैं पहले भी गया हूं। और जहां पर लोड करने जाना है एक वाली लोकेशन में तो मैं पहले गया था। तो अभी मैं कर रहा हूं सफर शुरू। तो भाई ट्रिप क्लोज हो गया है, और बाहर देखो फिर से स्नोफॉल, ये देखो बाहर भाई, जब देखो जहां देखो अब स्नोफॉल ही देखने को मिलेगी हर 5 मिनट में। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और वो 45 किलोमीटर पे वो जो पार्किंग देखी है वहां पर चलते हैं, और कल सुबह करेंगे वहां पर लोड। कल सुबह 9 बजे का टाइम है। तो खाना भी नहीं खाया, अब वही जाके खाना खाते हैं एक बार में रात का भी। और भाई कुछ मतलब काढ़ा सा बना लेता हूँ, खांस के ना बहुत ही तबीयत खराब हो रही है। कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, पार्किंग में कोई अपने को इंडियन मिल जाए ना, तो किसी से कोई सिरप या ऐसी कोई खांसी की दवाई लेनी पड़ेगी है ना, नहीं तो भाई खांस के ना बहुत हाल खराब हो चुके हैं। तो चलते हैं फिर से। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं लगभग नियर बाय। अपनी जो नई लोडिंग है ना हमें फ्रांस के लिए करनी है, जो कल सुबह होगी। तो ये एक पेट्रोल पंप है, और मुझे ना हाईवे, ये पीछे हाईवे के दूसरी तरफ जाना है पीछे। तो उसका ना जो कट था वो पीछे से ही था, लेकिन मैं आया हूँ पार्किंग में, और बाहर हो रही है स्नोफॉल। तो अभी क्या है कि मतलब मुझे आगे जाके ना यू टर्न लेना है और फिर उधर जाना है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाता हूँ, यू टर्न लेके ना उधर वाले पंप पे खड़े रहते हैं, और कल सुबह क्या होगा कि वहीं से गाड़ी लेके सीधा अपने अंदर घुस जाएंगे ना। तो यहाँ से क्या 10 मिनट पहले ड्राइव करना पड़ेगा, शुरू 10-15 मिनट पहले। और वैसे भी अगर मतलब रोड का भी दिक्कत परेशानी रहती है ना, है ना, बर्फ ज़्यादा गिर रही है। तो ऐसा करते हैं, इस पेट्रोल पंप से चलते हैं पार्ले वाले पे, और वहाँ पर लगा लेते हैं रेस्ट। और कल फिर हम पीछे जाएंगे, मतलब पीछे की तरफ ही जाना है लोडिंग के लिए। तो अभी मैं यू टर्न लेके आता हूँ उधर से कि भाई बर्फ़ होगी ज़्यादा, ये देखो पार्किंग भरना शुरू हो गई है। तो इस हिसाब से हो जाएगी दिक्कत फिर, क्योंकि अगर सुबह को कहीं ज़्यादा गिर गई और मेरे से इधर यू टर्न लेना मुश्किल होगा, क्योंकि अब मेरे पास ना खाली गाड़ी है भाई। खाली गाड़ी में मतलब ड्राइव करना थोड़ा रिस्की होता है। गाड़ी लोड हो ना तो भाई गाड़ी जम के चलती है, छोटी मोटी बर्फ़ को भी काट देती है। खाली गाड़ी एकदम से स्किड करना शुरू कर देती है। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि यू टर्न मार के ना आ जाते हैं और पार्ली तरफ खड़े रहते हैं। तो यू टर्न मारने के बाद भैया आ गया हूँ मैं दूसरे वाले पंप पे। तो ये वाला एक पंप है, देखो यहाँ पर अपनी एक कंपनी गाड़ी लगी है। तो यहाँ पर गाड़ी लगाएंगे कहीं पे, और फिर यहीं पर आराम करेंगे। तो यहाँ पर भाई रोड साइड के लिए भी गाड़ियाँ लगी हैं, और इस तरफ भी गाड़ियाँ लगी हैं। तो चलो अपने बंदे के पास चलते हैं ना, अपने वाले बंदे के पास चलते हैं। और यहाँ पर भी जगह है, तो मतलब जगह बतेरी है खाली अभी पार्किंग। अभी तो क्या है कि टाइम भी भाई अभी 3 बज रहे हैं, तो इसलिए जगह मिल जाएगी। थोड़ा लेट होता तो जगह नहीं मिलती है ना। यहाँ पर मुझे ना पीछे इस तरफ जाना है, मतलब यहाँ से आगे जाके हाईवे को छोड़ के पीछे की तरफ घूम के आना है। यहीं पे 3-4 किलोमीटर के अंदर अपनी लोडिंग होगी। तो बाकी सारी बातें बाद में, सबसे पहले खाना। तो भाई यहाँ पर मैंने खाना गर्म कर लिया है, 3:30 हो गए हैं। तो रोटियाँ गर्म हो गई हैं, और साथ में भैया आलू शिमला मिर्च की सब्जी, और साथ में डाला है इसमें घी देखो कैसे तैर रहा है। आज इस घी से या तो मेरा गला जमेगा, या ये मेरा गला जो खांसी है ना शायद खुश्की की भी हो सकती है। तो या तो ये खत्म हो जाएगी, या तो कल सुबह को आपका भाई पैक हो जाएगा, है ना। खांस के छाती दर्द करने लगी है। आज तो मुझे लगता है कि भाप देने पड़ेंगे। इस पार्किंग में खाना पीना ऑल सेट, खाना पीना हो गया है। शाम के बज गए हैं 7, और भाई बर्तन वगैरह धो के मतलब सारे काम निपटा के मैं हो गया हूँ फ्री। पहले जब यहाँ पर पहुंचा तो हो रही थी देखो स्नोफॉल, और अब देखो मौसम हो गया है बढ़िया, मतलब ठीक ठाक सा मौसम हो गया। अब देखो बाहर मौसम
मतलब स्नोफॉल नहीं है अभी, स्नोफॉल रुकी हुई है। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ आराम। तो आपके भाई का बिस्तर लग गया है, तो ये देखिए ये है अभी अपना बिस्तर। तो एक रजाई और एक कंबल साथ में लगा के रखा है हीटर। और भाई ये देखो टेम्परेचर कितने में किया है, 23 में रखा है। और रात को ना इसको 21-22 में रख लेंगे, है ना, रात को नहीं तो गर्मी हो जाती है। तो अभी करता हूँ आराम, सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होके खाना पीना कर लेंगे और फिर जाना है मुझे लोडिंग पे। एक लोडिंग है यहीं पे 10 किलोमीटर पे, दूसरी लोडिंग शायद यहाँ से लगभग 150-200 किलोमीटर फ्रांस की तरफ जाना है मुझे, मलहाउस की तरफ। तो दूसरी लोडिंग है वहाँ पे, 2 लोडिंग है और अनलोडिंग के लिए जाना है फ्रांस में। तो देखते हैं बाकी कल का मौसम, कल का क्या सीन बनेगा, है ना। तो आज करते हैं आराम। आज हमने 4 घंटे गाड़ी चलाई है और बस अपनी होगी है ड्यूटी पूरी। तो ऐसे आराम आराम से। पर इस बार शायद मुझे लगता है कि मुझे ना शनिवार को भी गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि मंडे की अनलोडिंग है सुबह 9 बजे की। तो उस हिसाब से मुझे ना शनिवार को भी चलानी पड़ेगी, क्योंकि कल का दिन तो मेरा मतलब सारा ये 2 लोडिंगों में जाएगा। तो कल मतलब मोटा मोटी मैं अगर लोडिंग करके भी पहुंचा तो फ्रांस में सिर्फ एंटर कर पाऊंगा। तो शनिवार को मुझे कुछ ड्राइव करना पड़ेगा, जिस हिसाब से मंडे मॉर्निंग को फिर मैं अपनी लोडिंग में पहुंच जाऊँ, क्योंकि पेरिस से आगे जाना है, क्लियन पहुंचना है मुझे। सो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेते रहिए मज़े और अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना।